हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल अकाल 56 में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग सी टेट से संबंधित हिंदी पेडागोजी से बनने वाले बार बार जो क्वेश्चन इस समय 28, 29, 30 तारीख को पूछे जा रहे हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, इस समय न, हिंदी टॉपिक से हिंदी में काफ़ी टॉपिक पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों, भाषा अर्जन, भाषा अधिगम, इन सब चार टॉपिकों से दोस्तों बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी पेडागोजी का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे और कहाँ कहाँ से हिंदी में क्वेश्चन बना है 27, 28, 29 तारीख को, उसे हम लोग बारीकी से देखेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बने रहिए वीडियो क्लास तक। आइए हम लोग शुरू करते हैं हिंदी पेडागोजी को। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो क्लास तक, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है दोस्तों। आइए हम लोग शुरू करते हैं हिंदी पेडागोजी को। तो दोस्तों, हम लोग हिंदी पेडागोजी में भाषा अर्जन एवं अधिगम में अंतर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या देखना है दोस्तों हम लोग को? तो भाषा अर्जन एवं अधिगम में अंतर पॉइंट देखना है दोस्तों। यहाँ से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है हिंदी पेडागोजी में, तो आप लोग बन रहिएगा वीडियो क्लास तक। आइए हम लोग शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 को। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 में बताया है भाषा अर्जन में कि भाषा अर्जन जिसे हम स्वतः ही मुक्त वातावरण में सीखते हैं उसे भाषा अर्जन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भाषा अर्जन किसे कहा जाता है? तो भाषा अर्जन जिसे हम स्वतः ही मुक्त वातावरण में सीखते हैं उसे भाषा अर्जन कहा जाता है। ठीक है, और वहीं भाषा अधिगम देखा जाए तो भाषा अधिगम जिसे हम एक नियमबद्ध तरीके से और विशेष स्थान में सीखते हैं उसे भाषा अधिगम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भाषा अर्जन का मतलब जिसे हम स्वतः ही मुक्त वातावरण में सीखते हैं, और भाषा अधिगम मतलब भाषा अधिगम जिसे हम एक नियमबद्ध तरीके से सीखते हैं और विशेष स्थान में सीखते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया होगा कि भाषा अधिगम को एक नियमबद्ध तरीके से सीखा जा रहा है और एक नियमित स्थान पर सीखा जा रहा है। ठीक है, और जो भाषा अर्जन है, भाषा अर्जन जिसे हम स्वतः ही मुक्त वातावरण मतलब कहीं भी सीख सकते हैं वो होता है भाषा अर्जन। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाषा अर्जन खुले वातावरण में सीखा जा रहा है, मुक्त वातावरण में सीखा जा रहा है, और भाषा अधिगम के लिए नियमबद्ध तरीके से सीखा जा रहा है और विशेष स्थान पर सीखा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में बताया जा रहा है कि भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो भाषा अर्जन क्या है? तो दोस्तों, भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। और वहीं पे अगर देखा जाए भाषा अधिगम के बारे में तो भाषा अधिगम एक पद्धति प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और भाषा अधिगम एक पद्धति प्रक्रिया है, एक नियमबद्ध प्रक्रिया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों पॉइंट नंबर 3। और पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है कि भाषा अर्जन स्वतंत्र, सहज, स्वाभाविक रूप में होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो भाषा अर्जन स्वतंत्र, सहज, स्वाभाविक रूप में होने वाली प्रक्रिया है। और भाषा अधिगम बताया गया है पॉइंट नंबर 3 में कि भाषा अधिगम एक प्रशिक्षण, आयुक्त एवं नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि भाषा अर्जन, भाषा अधिगम के ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे कि पॉइंट नंबर 4 में क्या दिया गया है। तो दोस्तों, भाषा अर्जन में बताया गया है कि भाषा अर्जन की रूपरेखा अस्पष्ट होती है। ठीक है दोस्तों, भाषा अर्जन की रूपरेखा कैसी होती है? तो भाषा अर्जन की रूपरेखा अस्पष्ट होती है। और वहीं पे अधिगम, भाषा अधिगम में देखा जाए तो भाषा अधिगम एक व्यवहारिक रूपरेखा को स्पष्ट करता है। ठीक है, भाषा अधिगम जो है एक व्यवहारिक रूपरेखा को स्पष्ट करता है और भाषा अर्जन अस्पष्ट रूप से भाषा अर्जन की रूपरेखा तैयार करता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट में कह रहे हैं कि भाषा अर्जन उद्देश्य रहित होता है। ठीक है दोस्तों, भाषा अर्जन क्या है? तो भाषा अर्जन उद्देश्य रहित होता है। और वहीं पे भाषा अधिगम में देखा जाए तो दोस्तों, तो भाषा अधिगम उद्देश्य पूर्ण होता है। ठीक है, कैसा होता है भाषा अधिगम? तो भाषा अधिगम उद्देश्य पूर्ण होता है। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट दोस्तों पॉइंट नंबर 6 हम लोग देखेंगे। पॉइंट नंबर 5 तक हम लोग देख चुके हैं, पॉइंट नंबर 6 को हम देखेंगे। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 6 में बताया गया है कि भाषा अर्जन के द्वारा हम बोलना और समझना सीखते हैं। तो क्या होता है दोस्तों भाषा अर्जन के द्वारा? तो भाषा अर्जन के द्वारा हम बोलना और समझना सीखते हैं। ठीक है,
भाषा अधिगम में देखिए तो भाषा अधिगम के द्वारा पढ़ना एवं लिखना सीखते हैं। तो बहुत ही बारीकी पॉइंट से आप लोग ध्यान दे के यहाँ पे समझिए कि भाषा अर्जन के द्वारा हम बोलना और समझना सीखते हैं, वही भाषा अधिगम के द्वारा हम पढ़ना और लिखना सीखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, देखिए कितनी अच्छी टॉपिक दिया गया है और यहीं से दोस्तों क्वेश्चन बनाया जा रहा है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन सीटेट में देखने को मिल रहा है और आप लोग ध्यान से बने रहिए वीडियो में, क्लास तक बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। आइए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि जो भी आपके सभी संबंधी हो उनके यहाँ वीडियो पहुँच सके और वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो एक बार ईमानदारी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 7। दोस्तों पॉइंट नंबर 7 में बता रहा है कि भाषा अर्जन अनौपचारिक रूप से होता है। कैसे होता है दोस्तों भाषा अर्जन? तो भाषा अर्जन अनौपचारिक रूप से होता है। ठीक है, मतलब भाषा अर्जन परिवार से भी सीख सकते हैं, उस समाज से भी सीख सकते हैं, वातावरण से भी सीख सकते हैं। ठीक है, ये होता है भाषा अर्जन अनौपचारिक रूप। अनौपचारिक रूप से कहते हैं जिसे आप कहीं भी सीख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए भाषा अधिगम में दोस्तों, भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। ठीक है, कैसी प्रक्रिया है दोस्तों? तो भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है, मतलब इसे कॉलेज, स्कूल, संस्थान में ही इसे सीख सकते हैं आप। औपचारिक शिक्षा को स्कूल, कॉलेज या फिर किसी संस्थान में ही सीख सकते हैं आप। तो ये होता है भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। उम्मीद करते हैं ये सातों पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अभी कुछ पॉइंट बचे हैं उसे देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 8 को। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, अब आगे पढ़िए पॉइंट नंबर 8 को। दोस्तों पॉइंट नंबर 8 में कह रहा है कि भाषा अर्जन अचेतन की प्रक्रिया है। क्या है दोस्तों भाषा अर्जन? तो दोस्तों भाषा अर्जन अचेतन की प्रक्रिया है। और पॉइंट नंबर 8 कह रहा है कि भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है। ठीक है, तो भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, कह रहा है भाषा अर्जन मातृभाषा में होता है। कैसे था दोस्तों भाषा अर्जन? तो भाषा अर्जन मातृभाषा में होता है। अगला पॉइंट है भाषा अधिगम में कि भाषा अधिगम में कोई दूसरी भी भाषा हो सकती है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भाषा अर्जन में भाषा अर्जन जो है मातृभाषा में ही होता है और भाषा अधिगम में कोई दूसरी भी भाषा हो सकती है, जुड़ सकती है। ठीक है दोस्तों, आइए पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। पॉइंट नंबर 10 में बताया जा रहा है दोस्तों कि भाषा अर्जन में बच्चा सक्रिय रहता है। कैसे रहता है दोस्तों भाषा अर्जन में बच्चा? तो भाषा अर्जन में बच्चा सक्रिय रहता है और भाषा अधिगम में बताया गया है कि भाषा अधिगम में बालक निष्क्रिय रहता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 को हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 11 में बताया जा रहा है कि भाषा अर्जन आगमन विधि पर आधारित होती है। कैसे दोस्तों भाषा अर्जन किस पर आधारित होती है? तो भाषा अर्जन दोस्तों आगमन विधि पर आधारित होती है। आगमन विधि का मतलब उदाहरण से नियम की तरफ। ठीक है, तो भाषा अर्जन आगमन विधि पर आधारित होती है, भाषा अर्जन उदाहरण से नियम की तरफ जाती है। ठीक, और भाषा अधिगम में वहीं पे आप लोग देख लीजिए कि पॉइंट नंबर 11 में कह रहा है भाषा अधिगम में कि निगमन विधि पर आधारित होती है भाषा अधिगम। किस पर आधारित होती है भाषा अधिगम? तो भाषा अधिगम निगमन विधि पर आधारित होती है या निगमन विधि नियम से उदाहरण की तरफ जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग थोड़ी कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोग कैसा लग रहा है और दोस्तों ये पॉइंट आप लोगों को पेपर में देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आप लोग को बता दें कि यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन 27, 28, 29 दिसंबर को देखा गया है कि यहीं से दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन बन रहा है, इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन पूछ रहा है। और जो लोग पढ़ के नहीं जा रहे हैं वो लोग यहीं पे अटक रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग। तो दोस्तों इसीलिए आप लोगों को ये कंटेंट दिया गया है ताकि आप लोग इसे आप लोग पढ़ के जाइए और आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर करके आइए पेपर में। ठीक है, क्योंकि 28, 29, 30 वाली पेपर में देखा जा रहा है तो यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हम लोग पॉइंट नंबर 11 तक पढ़ चुके हैं और हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 12 की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग पॉइंट नंबर 12 को देखते हैं। तो दोस्तों भाषा अर्जन में पॉइंट नंबर 12 में बताया गया है कि भाषा अर्जन में मौखिक भाषा पर जोर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, भाषा अर्जन में दोस्तों मौखिक भाषा पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाता है
और पॉइंट नंबर 12 में कह रहा है भाषा अधिगम में कि लिखित भाषा पर जोर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो भाषा अर्जन में मौखिक भाषा पर जोर दिया जाता है और भाषा अधिगम में देखा जाए तो लिखित भाषा पर जोर दिया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 13 में कह रहा है कि भाषा अर्जन में बालक अनुकरण के द्वारा भी भाषा सीखते हैं। कैसे सीखते हैं दोस्तों? भाषा अर्जन में बालक अनुकरण, तो भाषा अर्जन में बालक भाषा को अनुकरण के द्वारा भी भाषा सीखते हैं। ठीक, और भाषा अधिगम बताया जा रहा है पॉइंट नंबर 13 में कि भाषा अधिगम में बालक क्रियात्मक रूप से भाषा को सीखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों पॉइंट नंबर 14। आइए हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 14 की तरफ। और दोस्तों पॉइंट नंबर 14 में बताया जा रहा है कि भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। क्या बताया जा रहा है दोस्तों पॉइंट नंबर 14 में कि भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। और पॉइंट नंबर 14 में भाषा अधिगम में बताया जा रहा है कि भाषा अधिगम में किताबें का व्याकरण महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से आप लोग देखिए भाषा अधिगम को पॉइंट नंबर 14 में कि तो दोस्तों पॉइंट नंबर 14 को आप लोग देख लीजिए, भाषा अधिगम में किताबें का व्याकरण महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो भाषा अधिगम में जो है किताबें के जो व्याकरण होती हैं उसको महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश को महत्वपूर्ण माना गया है और भाषा अधिगम में किताबों के जो व्याकरण होते हैं उन्हें महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 15 और देखते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 15 को। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे पॉइंट नंबर 14 में दिया गया है कि भाषा के लिए भाषा के नियम नहीं सीखे जाते हैं। भाषा अर्जन में जो बताया गया है कि भाषा अर्जन में कहा जा रहा है पॉइंट नंबर 15 में कि भाषा के नियम नहीं सीखे जाते हैं और पॉइंट भाषा अधिगम में बताया जा रहा है कि भाषा के नियम सीखे जाते हैं। ठीक है, ध्यान से आप लोग देख लीजिए कि भाषा अर्जन में कह रहा है कि भाषा के नियम इसमें सीखे नहीं जाते हैं और भाषा अधिगम में कह रहा है पॉइंट नंबर 15 में कि भाषा के नियम सीखे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आज हिंदी टॉपिक के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। और दोस्तों इससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सीटेट इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप लोग इसे बहुत ही बारीकी से आप लोग इसे पढ़ के जाइएगा क्योंकि ज़्यादा मात्रा में यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, 28, 29, 30 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चन देखने को मिला है यहाँ टॉपिक से इन टॉपिक से। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बार ईमानदारी से आप लोग वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तो बन रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।